नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर 4। जी हाँ दोस्तों, ये वन शॉट इसका जो रिवीजन वीडियो है, वन शॉट का रिवीजन वीडियो इस प्रकार का बच्चों कि हम इसमें सारे टाइप्स पढ़ेंगे, एक भी टाइप्स को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये हमारे नए सिलेबस के आधार पे है। नए सिलेबस में जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 4.3 था पहले, अब वो कट चुका है और वो जो 4.4 है हमारा, वही 4.3 बन चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों अपने इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर का जो नाम है बच्चों, वो क्या है? तो इस बच्चे चैप्टर का नाम रखा गया है भैया, क्या? द्विघात। जी हाँ दोस्तों, द्विघात समीकरण। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपको फोकस करना है कि इस हमारे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा समीकरण जिसकी घात दो हो, और किसी समीकरण की घात क्या होती है बच्चों? जो सबसे बड़ी घात होती है वही उस समीकरण की घात होती है। जैसे मैं यहाँ पे एक समीकरण लिख रहा हूँ, 2x पे घाते 5 प्लस 3x पे घाते 4 प्लस 3x पे घाते 8 बराबर 0। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस समीकरण का या इस समीकरण कौन सी घात का है, तो इसका जो सबसे बड़ा घात है दोस्तों 8, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों कि यह 8 घात का समीकरण है। ठीक, ये क्या है दोस्तों? 8 घात का समीकरण है। ठीक बच्चों, इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भैया ये बताइए 4x² प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये कितनी घात का समीकरण है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे एक घात होगा और ये हमारे लिए यहाँ पर दो घात होगा। अर्थ साफ है भैया कि हमारा उत्तर बन जाएगा कि ये दो घात का समीकरण है। ये कितने घात का समीकरण है बच्चा? दो घात का समीकरण है। एकदम सही। तो यही दो घात का समीकरण हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आपको जो है प्रश्नावली, ध्यान से देखिएगा, मैं बातें करता हुआ चल रहा हूँ, एक भी जो है पॉइंट नहीं छोड़ूंगा। आपको प्रश्नावली 4.1 से ही आपका जो है क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए दोस्तों, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लहजे से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम टाइम में से ही देख रहे हैं बच्चों, तो बोर्ड एग्ज़ाम टाइम में ये बहुत ही कारगर है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इन्हीं चैप्टर्स को पढ़ के चले जाइए, हमारी इस प्लेलिस्ट को पढ़ के चले जाइए, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ करके आएंगे बच्चों। मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एक बेहतरीन जो है लेवल से क्वेश्चन को करके आएंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपका 4.1 है, उसका पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है बच्चों? कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसमें आपका देखिए बच्चों, आपका पहला क्वेश्चन कहता है x+1 का होल स्क्वायर, और फिर बोलता है दोस्तों 2x-3। जी हाँ दोस्तों, ये x+1 का होल स्क्वायर और ये 2x-3, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। अब आपको इसको चेक करना है, तो देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पे लिखा है दोस्तों a+b का होल स्क्वायर। ये इस तरीके से लिखा है मेरे बच्चों। और आप जानते हैं कि a+b के होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो क्या होता है? वो होता है a² b² प्लस 2ab। यानी अगर हम इसको इसी तरीके से खोल के रखें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हम यहाँ पे हल करके बताते हैं बच्चा। देखिए कि x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x/1, और इधर हो जाएगा आपका, देखिए 2 का गुणा आप x में करेंगे तो 2x, और ये 2 का गुणा आप -3 में करेंगे तो -6। अब यहाँ पे देखिए आपके पास x², ये आपके पास क्या बचा दोस्तों? +1। एकदम ढंग से देखिएगा, ये आपके पास +1, और यहाँ पे आप देखते हैं तो आपके पास 2x बचेगा, इधर आपके पास 2x, और इधर आपके पास -6। अगर हम इन सभी को उठा के इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? x² प्लस 1 प्लस 2x, ध्यान देते रहिएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, और इधर आपका ज़ीरो हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे तो बात ये समझ में आती है कि यहाँ पे x² है, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया।
ये आपका प्लस में था, ये आपका माइनस में था, ये कट गया, यहाँ पे एक ये और ये इधर आपका 7 और ये बराबर 0। तो ये हमारे पास जो बन रहा है दोस्तों वो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो क्या पता चलता है कि भैया यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसको तुलना कराते हैं, अगर तुलना भी कराया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अगर तुलना कराया जाए कि भैया तुलना करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर से, ध्यान दीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी से इज इक्वल टू 0 से, तो जहाँ पे आपका बी है ही नहीं, आपका बी है ही नहीं, सी तो है। तो यहाँ पे आप देखिए जो सबसे बड़ी घात है दोस्तों वो क्या है, आपकी 2 है। तो आप चाहें तो इसको लिखें, अन्यथा न लिखें, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाला। आप यहाँ पे जान ही चुके हैं, आप लिख दीजिए हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। आप चाहें तो इतना लिख सकते हैं बेझिझक, ठीक, आप इतना लिख सकते हैं कि यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक बच्चा, इतना आप लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको इसी तरीके का और करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको थोड़ा और समझ में आए। तो चलिए बच्चों, हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपना। चलिए कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से हम उठा के देख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो हम चलिए इसका आपका अंतिम क्वेश्चन उठा के देखते हैं जो कि बेहतरीन क्वेश्चन में से आता है। ठीक, चलिए अंतिम वाला ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका एक्स पर क्यूब माइनस 4x। देखिए यही सब चीज़ें हैं बच्चा, बहुत ही मेहनत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक, थोड़ा ध्यान देकर हर चीज़ को करना होता है। यहाँ पे -x और ये आपका +1 इज इक्वल टू आपके पास है क्या वैल्यू है दोस्तों, x और ये आपका -2 का क्यूब। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे जो एक सूत्र है दोस्तों वो क्या है कि आप बोल रहे हैं भैया ए बी का होल क्यूब, आप ए बी का होल क्यूब करना चाहते हैं। तो अगर आप ए बी का होल क्यूब करना चाहते हैं तो आपके पास सूत्र क्या होता है दोस्तों, आपके पास सूत्र होता है ए क्यूब, ठीक, माइनस बी क्यूब। अच्छा यहाँ पे माइनस है तो आप माइनस का करेंगे ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab, ठीक, सूत्र याद रखिए, माइनस, देखिए ए बी का यहाँ पे स्क्वायर होता है और ये आपका 3a² बी। आप इसको जो हल करेंगे तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे तो आपके पास एक्स पर घाते भैया उतना ही है, यहाँ से तो कोई समस्या नहीं होगी। देखिए यहाँ से आपको कोई समस्या नहीं होगी, मान लेते हैं यहाँ पे, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। हाँ तो यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्स पे घाते हमारे पास 3 है, माइनस लिखते हैं हम, फिर हमारे पास यहाँ पे 4x हो गया, कोई समस्या नहीं, स्क्वायर है, स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इस तरीके से। अब अगर हम इधर लिखते हैं तो क्या होगा, एक्स पर क्यूब माइनस बी पर क्यूब यानी हम 8 लिख सकते हैं, प्लस 3x और ये बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना है दोस्तों 2। तो ये देखिए एक्स पे घाते 3 माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स पे घाते 3 माइनस 8 प्लस, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये 4 4 तिहाई 12, ये आपके पास 12x, ठीक, उसके बाद ये देखिए माइनस 3 दूनी आपका कितना हो जाएगा ये 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। अब आप अगर देखिएगा तो इधर दोनों साइड आपका ये क्या है, ये माइनस में है, अगर आप इसको लाएंगे इधर तो कटने वाला ही है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो अब देखिए इधर आपका क्या बचेगा दोस्तों, 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -8 प्लस 12x माइनस 6x²। दोनों साइड में स्क्वायर स्क्वायर ही है, घात का 3 होने का कोई चांस ही नहीं बनता बच्चों। अगर आप इन सबको एक साइड करेंगे तो भी आपका घात 2 ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो अगर आप इसके आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा आप यहीं पे बता सकते हैं हाँ यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, मैं तो कहूँगा इसके आगे आप हल कर लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक, एकदम। तो ये क्या पता चलता है कि भैया यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक, इतना याद रखिएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एकदम बेहतरीन चीज़, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है इसका। ठीक, इतना समझ में आया।
इतना समझ में आया बच्चों? बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे याद रखिएगा आपका 3 है, ये इस ए स्क्वायर था और यहाँ पे आपके पास बी है, तो ये आराम से इस तरीके से हो गया। थोड़ा इसको और आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका टाइप नंबर 1 था क्वेश्चन बच्चा। इसके बाद अगर आपको कोई एक क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि बेहतर ढंग का आ सकता है, तो वो 4.2 से आएगा बच्चा। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है बढ़िया लेवल का, वो 4.2 से आएगा। तो 4.2 के लेवल का क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि आखिर 4.2 में ऐसा क्या लेवलेज क्वेश्चन है जो कि हम बात कर रहे हैं कि भैया आ सकता है। तो देखिए, अगर 4.2 की बात करें, देखिए 4.2, 4.1 से वही आएगा। 4.2 की अगर हम बात करें तो गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने को आपको दे सकता है। कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब भयंकर नहीं है, लेकिन दे सकता है। अब जिनको नहीं आता है उनके लिए दिक्कत हो जाता है, ठीक। तो जिनको नहीं आता है उनके लिए जड़ी बूटी, जड़ी बूटी का काम करेगा ये वीडियो बच्चा, एकदम जड़ी बूटी का, ठीक। एकदम बेहतरीन वीडियो देखते रहिएगा। अब देख लेती है, जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि भैया यक्स पर घाते 2 -3 x - 10 = 0, और आपको बोलेगा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करिए, और आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपको बोलना है कि भैया इसके हमें मूल ज्ञात करना है, आपको बोला है मूल ज्ञात करना है, हमको बोल दिया भैया कि इसके मूल ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस एक तरीके से हमें क्या जाना है, देखिएगा यहाँ पर ये जो आपका एक माना लिया जाता है, यहाँ पर एक मान लिया जाता है। हमें क्या करना है बच्चा, मैं थोड़ा इधर बात करूँगा कि हमें, अगर हम इसको ए, इसको बी और इसको सी माने, तो हमें करना है कि हमें ए क्रॉस सी करना है। यानी ए का जो वैल्यू है उसको और जो सी का वैल्यू है उसे गुणा करना है। तो इतने से गुणा करेंगे तो 1 गुणते 10 आ जाएगा हमारे पास, 1 गुणते 10 आ जाएगा। इससे जो हमारे पास वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चा, इससे हमारे पास जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बच्चा 10। कितनी हो जाएगी, 10। अब इस 10 को हमें इस तरीके से तोड़कर, चाहे तो जोड़ में या घटाने में, इस तरीके से लिखना पड़ता है कि वो b के जैसा बने। किसके जैसा, b के जैसा। तो जैसे अगर यहाँ पे बोला है बच्चा कितना कि भैया 3 लगे, 3 लगे, तो आप सोचिए कि 10 का वह कौन सा पहाड़ा होगा जिसको जोड़ने व घटाने पर 3 आए। तो अगर आप ध्यान दें दोस्तों, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 होता है। अगर हम 5 और 2 का गुणनखंड करते हैं तो 5 दूनी 10 होता है, और 5 2 अगर हम 5 में से 2 घटा लेते हैं तो हमारा जो b है, b यानी 3, वो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इसको इस तरीके से ही लिखना है, एक्स स्क्वायर, फिर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर आपको यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना है। -10 ऐसे ही बराबर 0 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखे 5x, 5x, ठीक। फिर आप माइनस लिखेंगे, फिर 2x, क्योंकि 5 दूनी 10, अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस, अंदर गुणा होगा तो ये 5x, ठीक है। यहाँ पे माइनस होने के कारण ये बदल जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा +2x -10 बराबर 0। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इनमें से एक को कॉमन लेना है भैया, एक्स दोनों में है तो यक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, ले लिया हमने। फिर यहाँ पे एक्स आ जाएगा ऑटोमेटिक, फिर यहाँ पे -5, ठीक। और ये आपका +2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया इनमें से, तो ये +2 कॉमन, क्योंकि अगले वाले भाई में भी हमें यही चाहिए। तो यक्स -5 इस तरीके से आ गया, ये आपका 0 था ही। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यक्स +2 इस तरीके से, और यक्स -5 इस तरीके से, और ये आपका 0 हो गया। अब आपको मूल बोला है बच्चा ज्ञात करने के लिए, मूल बोला है ज्ञात करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं से हम एक बार लेंगे कि यक्स +2 बराबर अगर हम 0 मानते हैं तो इस स्थिति में हम यक्स बराबर -2 पाएंगे, और अगर हमने एक्स -5 बराबर 0 मान लिया तो हम यक्स बराबर 5 पाएंगे। तो यानी जो हमारे मूल हैं वो हम लिख सकते हैं बच्चा, उसे हम लिख सकते हैं कि समीकरण, हम ये लिख सकते हैं बच्चा कि समीकरण एक्स स्क्वायर -3x -10 के मूल, के मूल
-2 और -2 और 5 हैं। ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन आपका ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर में पूछे। चलिए दोस्तों, इसी तरीके का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कौन सा होगा, थोड़ा सा आपको देखिए बदल के भी क्वेश्चन दे सकता है बच्चा। इसके बाद भी क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के आपको दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको बार बार वही क्वेश्चन दे। देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये बोला है भैया करणी में 2x, करणी देता है तो बच्चे का दिमाग घूम जाता है भाई। करणी में 2x पहले दिया है, प्लस 7x प्लस 5 करणी में 2, ऐसे बनाया है, इज इक्वल टू आपको 0 कर दिया है। तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर दिया है तो सॉल्व करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि आपको ए क्रॉस सी करना है, यानी जो करणी में 2 है और इस 5 करणी में 2 को गुणा कर लीजिए। तो करणी में 2 का गुणा जब आप 5 करणी में 2 के साथ करेंगे तो ये 2 2 2 हो जाएगा, यानी 5 गुणते 2, यानी वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। और हमें इस तरीके से इसको तोड़ना है कि 7 हो जाए भैया। तो 5 दूनी 10 होता है और 5 दूनी 10 होता है, अगर जोड़ देंगे तो भैया 7 हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पे करणी में 2x² इसी तरीके से, प्लस 5 करणी में 2 हमें इसी तरीके से लिखना है, बराबर 0। मैंने कहा ब्रैकेट ले लीजिए। आप क्या करिए, 5x प्लस 2x, ठीक, और ये आपका बाहर प्लस है ही। तो करणी में 2x², अब देखिए यहाँ पे प्लस था, अंदर कुछ नहीं बदलेगा, तो 5x प्लस 2x, ठीक, प्लस 5 करणी में 2 बराबर 0। अब अगर हम यहाँ से यहाँ का कॉमन करना स्टार्ट करें तो यहाँ एक x तो बाहर, और बाकी आपका करणी में 2x, और ये आपके पास प्लस, और ये आपके पास 5। अगले वाले में हमें ये सेम यही चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, करणी में 2 कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करणी में 2 और ये x, और यहाँ से 5 आया, ये देखिए करणी में 2 बाहर निकल गया है तो 5 बचा, और ये हमारे पास 0। अब देखिए x प्लस करणी में 2, यहाँ से 1 मिल गया कि x प्लस करणी में 2, और दूसरे साइड हमें क्या मिला, करणी में 2x प्लस 5 बराबर 0। अगर हम यहाँ से इसके मूल्य निकालना चाहते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप कर लिए x प्लस करणी में 2 बराबर 0। तो भैया साफ है, x बराबर माइनस करणी में 2। हम इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चा, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं यहाँ पे कि समस्या परेशानी तभी होती है जब हम क्वेश्चन को करते नहीं, उसे छेड़ने का प्रयास करने लगे, उसे मतलब समस्या तभी होगी बच्चा, इतना आसानी से आपको समस्या होगी ही नहीं। मैं कह ही नहीं सकता कि आपको समस्या हो। एक तो आपका मूल्य बन जाएगा, दूसरा आपका देखिए करणी में 2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि करणी में 2x बराबर 5, किसमें, माइनस में, फिर x बराबर लेंगे तो यहाँ पे -5 करणी में 2। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन आ जाएगा, यानी आपके जो मूल है, आपके जो मूल हैं वो क्या हो जाएंगे, एक तो माइनस करणी में 2 हो जाएगा और एक आपके पास -5 करणी में 2 है, ये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर करिए। मैं आपके लिए यहीं पर एक होमवर्क देता हूँ और आप कमेंट करिए और बताइए मुझे बच्चा कि इसका क्या उत्तर होगा। मुझे आपका कमेंट देखने में बहुत अच्छा लगता है, सो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ये है आपका दोस्तों 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। आप इसको कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपका उत्तर सही होगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। परेशान मत होइएगा, आपको रिप्लाई मैं 100% दूंगा, ठीक। साथ ही साथ अपना नाम वाम बता दीजिएगा, हम भी जान लें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन है, ठीक। लजाइए मत, लाज शर्म थोड़ा सा छोड़िए। अगर अब भी शर्म करनी है तो अब क्या कहा जाए भाई, अब पेपर आ गया है, अब आपकी इच्छा है कि आप जो भी करना चाहें। उसके बाद बच्चा, अब एक क्वेश्चन मैं और कहूँगा कि जब इतना पढ़ते हो तो थोड़ा अब कुछ अच्छे क्वेश्चनों पर ध्यान दो।
देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है बच्चा, इसी इसी प्रश्नावली का तीसरा नंबर क्वेश्चन, कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये देखिए बच्चा, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, इसके ऊपर संज्ञान लेना ज़रूरी है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 हो। अब कहा तो जा नहीं सकता भाई, आ भी सकता है पेपर में। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले बोला है कि ऐसी दो संख्याएं हैं, तो दो संख्याएं हैं तो हमें यहाँ पे मान लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे बच्चा, लिखेंगे कि माना, हम कहेंगे भैया माना प्रथम संख्या, इसी तरीके से लिखेंगे, माना प्रथम संख्या x और x है और दूसरी संख्या इसी तरीके से y है। हम मान लेंगे कि जो हमारी पहली संख्या है वो x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है बच्चों, y है। इसने कहा है कि अगर हम इनको जोड़ते हैं, यानी इनका योग 27 है, यानी अगर हम इनको जोड़ते हैं तो x प्लस वाई करते हैं तो हमें 27 मिलता है। तो चलिए मान लेते हैं समीकरण एक इसको। दूसरा बोला है कि यदि इनका गुणा कर देते हैं, यानी x इंटू वाई कर देते हैं तो 182 आ जाता है। हम इसको कह देते हैं भैया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। चलिए प्रतिस्थापना विधि से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो भी पीछे हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रतिस्थापना विधि वही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण एक को हल करने पर एकदम इसी तरीके से जाएंगे कि समीकरण एक को हम हल करते हैं तो क्या करेंगे कि x बराबर 27 माइनस वाई, समीकरण नंबर 3। अब हम कह सकते हैं कि तीन को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, एकदम इस तरीके से प्रतिस्थापित करने पर, इस तरीके से, ठीक। अगर हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 2 में तो x की जगह हमें यही लिखना है, तो हम क्या करेंगे 27 माइनस वाई, ठीक, और एक तरफ फिर से y बराबर 182, इस तरीके से। अब देखिए अगर हम इसका गुणा इसमें करते हैं तो हमारे पास आता है 27y और ये हो गया माइनस y का गुणा y हम करेंगे वाई स्क्वायर, ठीक, और ये हमारे पास 182, सीधा सीधा। अब अगर देखिए तो 182 है तो इसको हम इधर लाते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा। चलिए हम इसको उधर लेके चलते हैं, चलिए उधर ही लेके चलते हैं। तो वाई स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा हमारे पास 27y, और प्लस में होगा हमारे पास 182 इज इक्वल टू 0। ये इस तरीके से हमारे पास पूरा एक समीकरण बन जाएगा, कोई समस्या की बात नहीं होगी, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चा कि हमें यहाँ पर एक का और 182 का गुणा करना है। आप खुद सोचिए कि 182 को किन भागों में तोड़ दिया जाए 27 हो जाए, तो आप 14 गुणते 13 करेंगे बच्चा तो आपको सेम यही रिजल्ट मिल जाता है। अगर इनका हम गुणा करते हैं तो हमें 182 मिलेगा और जोड़ घटा देंगे तो 27 मिलेगा, तो यही करना है। तो वाई स्क्वायर माइनस, हम यहाँ पे करेंगे 14y माइनस 13y, हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेते हैं। तो ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे वाई स्क्वायर, उसके बाद माइनस 14y, माइनस के कारण अंदर भी माइनस, तो माइनस 13y प्लस 182 बराबर 0। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक का जो का है हमने y कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे y माइनस 14 बचा भैया। अगले में भी हमें यही चाहिए तो हम 13 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे y माइनस 14 बराबर 0। भैया हमने माइनस कॉमन किया इसलिए ये माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे y माइनस 13 एक साइड में आ रहा है, दूसरे साइड में y माइनस 14 बराबर 0। हम क्या करेंगे बच्चा, हम मूल निकालेंगे, तो y माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ पे हो गया y बराबर 13। फिर एक तरफ अगर हम देखें y माइनस 14 बराबर 0 तो y बराबर 14,
तो हम यह लिख सकते हैं कि भैया जो दोनों अंक थे, अंक हैं, वे 13 और 14 हैं। मतलब 13 और 14 को जोड़ने पर 27 भी आ जाता है, और 13 और 14 को जोड़ने पर हमारे गुणा करने पर 182 भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था बच्चों, करने योग्य था, पेपर में आ भी सकता है। ठीक, इसी तरीके का आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है बच्चा, सेम इसी तरीके का। मैं आपको बस थोड़ा सा करूँगा और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में या आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन मैं आपको करके देता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन बोलता है बच्चा, क्या बोलता है कि भैया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है, 365 है। तो दो क्रमागत, क्रमागत यहाँ पे बोला है बच्चा क्रमागत। क्रमागत मतलब क्या होता है समझिए, क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे हम एक के बाद क्या करते हैं, दो लाते हैं। तो हमने क्या किया कि एक के बाद हमने दो लाने के लिए हमने 1 + 1 किया, फिर उसके बाद दो आ जाता है, फिर अगर हम वही 1 + 2 करें तो तीसरा आता है। इसी तरीके से तो क्रमागत यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं कि माना माना एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 1। तो ये दोनों क्या होंगी, माना एक दो क्रमागत संख्याएं हैं, ये हम मानेंगे इस तरीके से कि ये हमारे पास दो क्रमागत संख्याएं हैं। ये आपको करना है, मैं बता रहा हूँ। ठीक, मैं थोड़ा सा आपको करके दूंगा, आप करेंगे जिससे कि हमें पता चल सके कि आपकी पढ़ाई बेहतर है। ठीक, उसके बाद अब कहाँ है, इन दोनों का अगर हम स्क्वायर करके जोड़ दें, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दें तो कितना आएगा, 365। तो अगर हम यक्स का स्क्वायर करें और उसके बाद फिर हम क्या करें, x + 1 का स्क्वायर करें और हम जोड़ें तो कितना आएगा, 365। इस तरीके से अगर आप खुद थोड़ा सा सोचिएगा कि एक्स स्क्वायर तो इसी तरीके से रह जाएगा। ठीक, इसको करेंगे तो क्या होगा, x² प्लस a² + b² वाला सूत्र है भैया, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस आपके पास हो जाएगा कितना, 2x। ठीक, बराबर 365, ये इस तरीके से। ठीक, अब x² ये और x² ये, तो यहाँ पर हो गया 2x²। ठीक, प्लस आपके पास कितना हो गया, 2x। ठीक, एक है उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, बराबर 365 माइनस 1। ठीक, हल कर लेंगे कितना हो जाएगा, 2x² प्लस 2x बराबर 364, ये हो जाएगा। अगर आप इसको हल करना चाहें तो अभी ये आगे चलकर हल भी और ज़्यादा हल हो सकता है, अगर आप चाहें तो और हल कर सकते हैं। क्या हल कर सकते हैं बच्चा, देखिए इन जगहों से दो दो कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे x² प्लस यक्स और ये आपके पास बराबर 182। तो सेम आपका इसके आगे जो क्वेश्चन है वो आपका एकदम सेम क्या पड़ेगा दोस्तों, आपका इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे 182 वाला किया था, देख रहे हैं ना, ये एकदम इस तरीके से नीचे चलेगा, यही आपको 182 आने वाला है। तो एकदम सेम है, बस यही है कि इसमें y था और इसमें आपका x है, बस सेम इसी तरीके से है, याद रखिएगा। उसके बाद आपके दो क्वेश्चन के आंसर होंगे। ठीक, तो आपका जो माइनस का आंसर होगा बेटा वो नहीं लेना है, आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, आपका वो माइनस में आंसर जो आएगा वो नहीं होगा, जो आपका धनात्मक होगा वही आपका उत्तर बनेगा। इस बात को आपको फोकस्ड करके रखना है। ठीक बच्चा, चलिए हम चलते हैं इसके आगे और देखते हैं अगली वीडियो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर लिया है, इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आपका है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वाला। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता है कि पेपर में ये पूछने के चांसेस बनेगा, फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। परंतु जो ये छठवां नंबर क्वेश्चन आपका 4.2 का था कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपए में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक था। यदि उस दिन की निर्माण लागत कुल 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बतानी है हमें। तो देखिए कह रहा है बच्चों कि एक कुटीर उद्योग है
यानी कुटीर उद्योग यानी जहाँ पे छोटे मोटे काम होते हैं, तो वहाँ पे कुछ बर्तन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं बच्चों? बर्तन बन रहे हैं। और एक विशेष दिन जो है क्या होता है कि कुछ नग बनते हैं। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक ज़्यादा बन रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए कि हमें क्या करना है। तो हम मानेंगे बच्चों कि माना माना जो निर्मित बर्तनों की संख्या है, यानी कितने जो बने हुए हैं, तो जो बर्तनों माना निर्मित बर्तनों की संख्या माना निर्मित बर्तनों की संख्या, सवाल पे बस ध्यान दीजिएगा, यक्स है, ये हमने मान लिया। अब जो प्रत्येक नग की लागत आ रही है, जो प्रत्येक नग की लागत, जो सवाल बोल रहा है कि प्रत्येक नग की जो लागत है, जो सवाल बोल रहा है प्रत्येक नग की लागत, ठीक, जो प्रत्येक नग की लागत है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नग की लागत कह रहा है भैया 2 गुने से 3 अधिक है। जो उस दिन बनाए गए बर्तन हैं उसके 2 गुने से 3 अधिक है, ऐसा क्वेश्चन बोल दिया है। ठीक, अब क्या है कि कितने भाई कुल मूल्य हैं, तो टोटल अगर हमें रेट निकालना है, टोटल अगर हमें रेट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो बर्तनों की संख्या है, जो टोटल रेट निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भैया, जो ये बर्तन की संख्या है, जो हमारे पास बर्तन की ये जो संख्या है, बर्तन की संख्या, ठीक, इसका गुणा हमें एक के रेट में करना पड़ेगा, एक के भैया रेट में करना पड़ेगा। तो अगर बर्तनों की संख्या यक्स है और निर्माण की लागत 2x प्लस 3 है, इस तरीके से, तो हमें तो यही लिखना पड़ेगा भैया, साफ तौर पे है। अब क्वेश्चन में बोला है भाई कि इनकी टोटल निर्माण लागत कितनी बोल दिया है, 90 रुपये। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू 90 करेंगे, ये बर्तनों की संख्या और ये तो बर्तन पूरा टोटल रेट है, और ये बोला है टोटल रेट मान लेते हैं 90 रुपया है, टोटल रेट 90 रुपया था तो हमने 90 लिख दिया। बाकी ये अगर हम इसका इसमें गुणा करते हैं तो यहाँ पे बनेगा 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90, ये इस तरीके से, ठीक। अब देखिए अगर हम इसको इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक, इतना हो गया। अब हमें 90 को इस तरीके से ब्रेक करना होता है, पता है ना कि भैया उसको हम 3 ही लिखे, देखिए 90 नहीं है, यहाँ पे 180 हो जाएगा, माफ़ करिएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा। तो 180 को हमें इस तरीके से लिखना है कि वो 3 हो जाए। तो 6, देखिए अगर हम यहाँ पे 6 3 के जाएंगे भैया, तो 6 3 कितना होता है, 180 हो जाएगा, परंतु नहीं बनेगा यहाँ पे, तो हमें 180 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो आप सोचिए कि अगर हम 15 और 12 का गुणा करते हैं तो आंसर 180 आता है, और 15 में से 12 को घटा देंगे तो भाई 3 आंसर आएगा, यही लिख देते हैं। तो 2x² प्लस 15x, ये देखिए माइनस 12x, ठीक। अब बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये आप जानते कहाँ से हैं कि ये आता है। तो बच्चे ये सवाल लगाते लगाते आपको पता चलता है कि किस तरीके से ये आएगा। ट्रिक मत सीखिएगा, ठीक, ये एक बात बता रहे हैं, इसको पे भी आपको फोकस करना है। तो देखिए यहाँ पे आप प्लस है तो ये प्लस आपका इसी तरीके से रहेगा, कोई बदलाव नहीं होने वाला। 15x इसी तरीके से रखिए, 12x इसी तरीके से लिखिए, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी और यहाँ पे आपका x कामन लगा तो हमने 2x कामन किया, यहाँ पे आ गया आपका 15। फिर यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे 12 कामन कर लिया, 12 कामन होगा नहीं होगा, 12 पंजे 60 होता नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चा कि हमें चाहिए 2, तो हम 6 कामन कर लेते हैं, ठीक। हम यहाँ पे 6 कामन करेंगे, 6 कामन कर लिया हमने। तो जब 6 कामन करेंगे तो 2x तो अंदर बचा, फिर उसके बाद माइनस बाहर निकाला है तो प्लस 15, क्योंकि 15 छक्का 90, ये आपका 0, ठीक। उसके बाद देखिए इधर आपका x माइनस 6 हो गया, दूसरी साइड आपका क्या है 2x प्लस 15 बराबर 0। फिर आप क्या करेंगे कि x माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 6, और वहीं दूसरी साइड देखेंगे तो 2x माइनस या प्लस 15 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 15, तो यहाँ पे x बराबर
माइनस 15/2 ये है। ठीक, इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब देखिए माइनस में है तो ऋणात्मक वाला उत्तर नहीं होता, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बराबर -15/2 ऋणात्मक है, ये इसी तरीके से ऋणात्मक है, अर्थात अर्थात बर्तनों की संख्या बर्तनों की संख्या 6 है। देखिए ऊपर हमने माना था, तो ये जो बर्तनों की संख्या है वो 6 हो गई। अब प्रत्येक बर्तन के निर्माण की लागत, ये भी पूछा है भाई, प्रत्येक बर्तन के निर्माण की लागत तो इसका जो निर्माण की लागत है वो क्या है, तो सवाल में बोला है कि वो 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से 3 अधिक बोला है, तो 2 गुना यानी 6 प्लस 3, तो कितना हो गया बच्चा, ये हो गया 15। तो 15 रुपया लग रहा है एक को बनाने में। ठीक, इतना समझ में आया। ये मेन क्वेश्चन थे अभी तक के, बेहतरीन क्वेश्चन थे, मेन क्वेश्चन थे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चा, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, वो श्रीधराचार्य सूत्र से आएगा। अब इसके बाद जो आपका 4.3 था वो पुरानी वाली किताब में उस भाई उसको काट दिया है, हौज औज का सवाल जितना था आपका वो कट चुका है। अब नए सेशन में ये ऐसा नहीं था। अब यहाँ पे जो आपका 4.4 था वही 4.3 बना, और आपको यहाँ पे अब जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा बच्चों मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। आपको कहेगा बच्चा मूलों की प्रकृति, ध्यान दीजिएगा, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने हेतु, और साथ ही साथ अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सवालों को ध्यान से देखना पड़ेगा, और देखने के साथ ही साथ आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चंस भैया कैसे हैं। तो देखिए होता क्या है कि आप यहाँ पे बच्चा सूत्र लगाते हैं, और अगर वो सूत्र जो है वो विविधकर का सूत्र है, ठीक, तो वो क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। अगर इस पे आपका जो वैल्यू रखने पर अगर आपका जो वैल्यू आता है, ध्यान दीजिएगा, जो वैल्यू आता है अगर ऐसा आता है, क्या, अगर वो पॉजिटिव आता है, अर्थात पॉजिटिव यानी ये जो d का वैल्यू है वो 0 से बड़ा आता है। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो जो मान है, जो मूलों की प्रकृति होगी वो कैसी होगी दोस्तों, वो आपकी वास्तविक होगी, यानी आपकी वो वैल्यू रियल होगी। ठीक, वो परिमेय होता है और असमान प्रकृति का होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिलहाल आपको यहाँ पे रियल एंड अनरियल के बारे में बात बोलेगा। अगर मान लेते हैं कि जो आपका धनात्मक हो परंतु डी हो और पूर्ण वर्ग है, अगर ये आपका पूर्ण वर्ग है तो के लिए आपको कुल मिला के सीधा सीधा क्वेश्चन है ऐसा ही है कि अगर आपका डी 0 के बराबर आता है या 0 से बड़ा आता है तो वो आपका वास्तविक होगा, अन्यथा अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो आपका मूल क्या मान लिया जाएगा, अवास्तविक मान लिया जाएगा। तो आपको बस इतना करना है, बाकी आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तो ज़्यादा के विषय में हम पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक, हाँ, जितना काम है उतना पढ़ना है। ठीक, इतना मैं ये कहना चाहता हूँ। बेसिक्स को अगर आपको भाई पढ़ना है तो आपको भाई प्लेलिस्ट देखनी पड़ती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कोई दिक्कत नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है, जितने में काम हो जाएगा हम उतना ही पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा थोड़ा क्या करना है कि भई 4.4 जो पहले था परंतु अब 4.3 बन गया है। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन बोला है दोस्तों, वो बोला है कि भैया निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करिए। अब आपको क्वेश्चन दे देगा इस तरीके से कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे मूलों का अस्तित्व ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से
तुलना करने पर इस तरीके से, तो से तुलना करने पर इस तरीके से। ठीक, अब यहाँ से आपको ए का वैल्यू पता चलेगा, तो ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू आपका -3। देखिएगा यहीं से आपको ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक, और सी का वैल्यू आपको 5 पता चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, विविक्त कर का सूत्र लिखना है। ठीक, तो जो विविक्त कर का सूत्र है वो क्या है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक, इसी सूत्र पर हमें इसको रखना है। तो d बराबर, देखिए b का वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 5। तो d, इस देखिए यहाँ पे d, ये इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 40। ठीक, तो ये हो गया आपका 40। तो यहाँ पे जो आपका d आया दोस्तों वो क्या आया, वो आया -31। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे जो d का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चा, छोटा आ रहा है, किससे, 0 से। d का वैल्यू 0 से छोटा है, अर्थात मूल अवास्तविक है या काल्पनिक है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो मूल है वो काल्पनिक है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि मूल काल्पनिक आ गए हैं। ठीक, क्योंकि माइनस आ गया, मैंने कहा था पॉजिटिव आया या 0 के बराबर आया तभी आपको ये सवाल लगाना होता है। ठीक, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि तभी सवाल लगाया जाएगा जब वैल्यू आए, ये नहीं कि उठा के छाप दीजिए। ठीक, बात आया समझ में नहीं। अब इसके बाद अगर आप ध्यान दें तो मैं अगला क्वेश्चन पकड़ सकता हूँ भैया, तीसरा नंबर क्वेश्चन चलिए ले लेते हैं, जो इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक, करनी वरनी से मत डराइएगा भाई, बिल्कुल नहीं, श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल होगा इसमें। श्रीधराचार्य सूत्र का इस्तेमाल करके खींच दीजिए, सब बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए यूपी से हो तो भैया और तो मत डरो, देखो यूपी से हो तो और ज़्यादा मत डरो। यूपी वाले तो किसी के पिता से नहीं डरते हैं, आप क्यों फालतू का भाई, आप एग्ज़ाम को डरा के आओगे, एकदम मुझे भरोसा है। तो 2x² माइनस 6x प्लस 3 ये है आपका। अब इसी को आपको करना है। अब आप सोचिएगा कि अगर हम यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना कराते हैं, तो तुलना करने पर इस तरीके से, तुलना करने पर, ठीक, हम यहाँ से तुलना करा देते हैं कि भैया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। तो हम यहाँ पे अगर इसको तुलना करा देते हैं तो क्या हो जाएगा, a बराबर हमारे पास 2 हो जाएगा, b बराबर हमारे पास -6 हो जाएगा, c बराबर हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से d बराबर b² माइनस 4ac इस तरीके से। तो d बराबर b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3। तो ये हो गया d बराबर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 तो 24, ये आपका 24, और d बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 वैल्यू हो जाएगा। अब हमें पता चल रहा है कि भैया d जो है 0 से बड़ा है, अर्थात अर्थात साफ बात है, अर्थात मूल वास्तविक है। और वास्तविक ही हमको जानना है, अगर वास्तविक है, वास्तविक है, एक मिनट, अगर वास्तविक है तो हमें सवाल आगे कंटिन्यू करना है, क्योंकि उस सवाल में यही बोला था। तो अब इसको कंटिन्यू कर, मतलब कंटिन्यू करना है, थोड़ा आगे जाना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर अब आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, आप लगा सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। तो हम इसे श्रीधराचार्य सूत्र से भी करके एक बार देखेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक, तो श्रीधराचार्य सूत्र से, तो श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस करनी में b² माइनस 4ac अपान 2a, यही होता है, यही होता है बच्चों। और थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ये वैल्यू है, हमने इसका पूरा वैल्यू निकाल लिया है, पहले से भी 12 आया है, तो हम चाहें तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो -b का जो हमारे पास वैल्यू है वो -6 है, तो हमने यहाँ पे -6 लिख दिया, प्लस माइनस हम लिख देंगे, करणी में हमारे पास 12 है, हम 12 लिख दिए, 2 a का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी जो x का अब वैल्यू आ रहा है वो है 6 प्लस माइनस करणी में 12, करणी में 12 और 2 दूनी
4, ये इस तरीके से। ठीक, इतना तक तो कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। मुझे भी आशा है कि आपको ऐसी समस्या नहीं हुई होगी। अब देखिए, अगर हम 12 को निकालना चाहें तो 12 को निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 6, देखिएगा यहाँ पे 6 प्लस, एक बार प्लस ले लेते हैं तो 2 करनी में 3 बटा 4। ठीक, एक ये हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 करनी में 3 बटा 4। तो ये हो सकता है, अगर आप इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहेंगे तो ये और भी छोटा हो सकता है। फिलहाल आप चाहें तो इतना ही कर सकते हैं भाई। इसको भी काट लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 3 प्लस करनी में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पे आपका बटा 2 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही होगा कि भैया 3 माइनस करनी में 3 बटा 2, एक तरफ माइनस में एक तरफ प्लस में, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको पेपर में और आ सकता है कि भैया वो पूछ सकता है कि के का मान क्या है। आ जाता है, कोई भरोसा नहीं। एकदम आपको मैंने जो है पूरा फुल बातें कराई हैं, ये नहीं कि थोड़ा बहुत इधर उधर, नहीं। जो है जैसा है मैंने पूरा बताने का प्रयास किया। आपको चाहिए कि आप लाइक करें। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन देता है कि भैया 2x² प्लस के एक्स, ठीक, प्लस 3, टाइप को नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए एक भी टाइप को नहीं छोड़ा जा रहा। और आपसे कहेगा भैया के का मान बताइए, सीधा सीधा बोलेगा भैया हमें के का मान जानना है, हमें के का मान बता दो। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर इस तरीके से पूछे तो आप क्या करिएगा, आप बस सीधा करिएगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करा दीजिएगा। से तुलना कराने पर, से तुलना कराने पर या करने पर, सीधा सीधा आपके पास a का वैल्यू आ गया 2, आपके पास b का वैल्यू आ गया कि, आपके पास c का वैल्यू आ गया 3। अब आपको क्या करना है, आप सीधे सीधे यहाँ पे d का वैल्यू निकाल दीजिए। एकदम यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप यहाँ से डी विविक्त कर ले आइए, वही आपका यहाँ पे तारणहार बनने वाला है। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। ठीक, यहाँ पे अगर आप लिखेंगे तो d बराबर b का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू आपके लिए कितना बच्चा 2 और c का वैल्यू आपके पास 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बराबर देखिए k² माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिक 24, तो ये आपके पास 24 हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब k² माइनस 24 हो गया। अब आपको यहाँ पे समान मूल अगर आ रहे हैं तो आप समान मूलों के लिए क्या ले सकते हैं कि आप यहाँ पे 0 ले सकते हैं d के बराबर। तो हमने यहाँ पे d के बराबर 0 ले लिया। तो k² माइनस 24, अगर इसको हम इधर लेके जाते हैं तो k² बराबर 24 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे k का वैल्यू केवल वर्ग हटाते हैं, तो अगर हम वर्ग हटाते हैं तो k बराबर करनी में 24 आ जाएगा। ठीक, अगर इसको और बाहर निकालें हम, अगर हमारी इच्छा है कि हम इसको बाहर निकालें, तो देखिए k बराबर प्लस माइनस में हमारे पास 2 करनी में 6 आएंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास k का मान। अगर आपको ऐसा कोई और क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल बेझिझक कर सकते हैं। ठीक, मैं चलता हूँ, आपको बताता हूँ एक दो क्वेश्चन और, इसके बाद ये वीडियो दोस्तों हमारी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो जितनी क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे हैं उसको आपको ध्यान रखना है, और यही क्वेश्चन आपके पेपर में आने के भी चांस बनाएंगे। अब देखिए, मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको किस इस तरीके से आ सकता है कि भैया साफ साफ है कि ये पूछ लेगा कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। ठीक, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ऐसी हो सकती है तो इसको ज्ञात करना है आपको। तो भैया ये बोल रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्या परिमाप 80 मीटर हो तथा जो उसका क्षेत्रफल वो 400 मीटर हो, ऐसा बोला है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में तो आपको क्या करना है, देखिए आप लिखेंगे कि भैया माना माना जो पार्क की चौड़ाई होगी
जो पार्क की चौड़ाई होगी वो कितना मानेंगे हम दोस्तों, वो मानेंगे हम x मीटर। कितना? x मीटर। इसे हम मानेंगे कि माना वो चौड़ाई x मीटर है। ठीक, इतना करेंगे कि मान लिया भैया वो हमने चौड़ाई x मीटर है। अब जो आयताकार वर्ग का परिमाप, पार्क का परिमाप बोला है, तो जो पार्क का परिमाप बोला है वो आयताकार बोला है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो बोला है 80 मीटर, ये बोल दिया है 80 मीटर बोल दिया है। तो देखिए आयत का जो आयताकार बोला है, तो ये आयताकार पार्क की परिमाप, तो आयताकार जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुणित, अच्छा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, माफ़ करिए, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक। इज इक्वल टू 80 होता है, ये आपका 80। तो लंबाई का जो आपका वैल्यू है बच्चा वो तो है नहीं, चौड़ाई को हमने x माना है। बिल्कुल सही, ये तो आपको भी पता है। तो 2 से अगर हम 80 को काट लेंगे तो लंबाई प्लस x, ये है हमारे पास 40। ठीक, अगर यहाँ पे लंबाई ही हमें ज्ञात करनी हो तो हम क्या करेंगे, इस x को उधर भेज देंगे, तो 40 माइनस x, यानी हमारे पास लंबाई भी आ गई। अब अगर हम आयताकार जो हमारा पार्क है उसका हम क्षेत्रफल देखने चलें कि भैया इतना हो गया है, तो जो क्षेत्रफल है वो भी देख लिया जाए। तो आयताकार पार्क का एरिया, तो जो आयताकार पार्क है उसका जो एरिया है वो क्या होता है, वो एरिया होता है दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आयत का जो एरिया बोला है वो कितना बोला है, वो 400 बोला है, तो हम यहाँ पे 400 लिखेंगे। लंबाई कितना आ गया, 40 माइनस एक्स। ठीक, और जो चौड़ाई हमने मानी है वो एक्स मानी है हमने। ठीक, इतना हमने माना है। अगर हम सवाल को करें तो हो जाएगा 400 14, यहाँ गुणा हो जाएगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, और दोनों को अगर हम इधर ले चलें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x, और ये आपका प्लस 400 एंड 0, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमें क्या मिलता है कि हमें 400 करना है। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 400 करना है। अभी एकदम साफ है। तो अगर आप यहाँ पे चाहें तो काफ़ी अच्छा, सही है, बहुत बहुत अच्छा बन सकता है। यहाँ पे देखिए, ये अगर चाहें तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे चाहें तो आप पुराना वाला थ्योरी भी लगा सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे अगर हम 20 का गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा काम। तो 20x प्लस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया, x हम कॉमन लेंगे तो x होगा, अंदर हमें 20 लिखना पड़ेगा। फिर हमने माइनस 20 कॉमन ले लिया, x माइनस 20 हो गया, ये हमारे बराबर 0 हो गया। फिर यहाँ पे x माइनस 20 हमें लेना पड़ेगा, और एक साइड में भी x माइनस 20 ही आएगा। यानी अगर x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 करें हम तो x बराबर 20। यानी साफ तौर पे अगर हम बात कहें कि अगर पार्क की जो चौड़ाई है, देखिए x का वैल्यू यही आ रहा है, 20 दोनों में आ रहा है। तो अगर x ये है और हम अगर ये चौड़ाई है और लंबाई है भैया 40 माइनस एक्स, तो यानी लंबाई की वैल्यू क्या है भैया 40 माइनस 20, यानी ये भी 20 लंबाई भी। यानी अगर 20 लंबाई भी हो 20 चौड़ाई भी हो तो इस प्रकार का पार्क बनाना संभव है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका अंतिम जो है सवाल था। दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इतना पढ़ के जाइए दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एकदम गारंटी है। आकर ज़रूर बताइए कि कैसा पेपर गया। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।